हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। लक्ष्मी दर्शन पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे शीतला माता के पूजन में प्रसाद और भोग की थाली में हमें क्या क्या लेना है, पूजन सामग्री हमें कौन सी लेनी है। तो आइए जानते हैं। कोई शीतला सप्तमी का पूजन करता है तो कोई शीतला अष्टमी का करता है, कोई कच्ची माता पूजता है तो कोई पक्की माता पूजता है, तो कोई बूढ़ा बासोड़ा करता है। ज़्यादातर पूजन और प्रसाद की थाली में एक ही तरह की सामग्री रहती है, कुछ हद तक अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर एक ही सामग्री रहती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी सामग्री है जो हमें पूजन और प्रसाद के लिए तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूजन की सामग्री बता देते हैं। देखिए, पहले तो जल से भरा हुआ एक कलश लीजिए। ठंडे जल का भरा हुआ कलश होना चाहिए, कोई प्लास्टिक वगैरह डब्बे वगैरह का जल नहीं होना चाहिए। मटके का ठंडा जल होना चाहिए। इसमें हम मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टील का ली हूँ। मिट्टी का अगर आपको मिल जाए तो आप मिट्टी का रख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे काजल। उसके बाद ये देखिए, हमने यहाँ पर ले लिया है मेहंदी माता को लगाने के लिए। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, चावल और हरे मूंग हमें लेना कंपलसरी है। तो हम ये यहाँ पर चौकटा रख लेंगे। अब हम यहाँ पर ले लेंगे वस्त्र के रूप में कलावा, या फिर आप लाल पीला कपड़ा भी ले सकती हैं, या फिर चुनरी भी ले सकती हैं। जो भी आपको अवेलेबल है वो आप रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक नारियल। अब हम यहाँ पर ले लेंगे भीगे हुए चने। साल की पहली फसल है भीगे चने, तो इसलिए हम यहाँ पर ले लिए भीगे हुए चने। आप चाहे तो यहाँ पर मूंग, मोट, ज्वार, बाजरा कुछ भी ले सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने भीगे हुए चने रख लिए हैं। इसके बाद हमें ले लेनी है एक बड़कुले की माला। अब हम ले लेंगे नीम की डंठल। ये कलश में डालकर माता को जल अर्पित करना चाहिए। ये हो गई हमारी पूजन की थाली। अब प्रसाद की थाली में हमें क्या लेना है, आइए जानते हैं। ये हो गई हमारी पूजा की थाली। अब भोग प्रसाद की थाली में हमें क्या रखना है, देखिए। सबसे पहले हमें रखना है पूड़ी। अगर आप शीतला सप्तमी पूज रहे हैं या फिर शीतला अष्टमी पूज रहे हैं, तो फिर आप शीतला सप्तमी अगर पूज रहे हैं तो 7 की संख्या में आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। पूड़ी रखें, गुलगुले रखिए, या कोई भी चीज़ रखें। शीतला अष्टमी पूज रहे हैं तो फिर आप 8 की संख्या में पूड़ी या फिर गुलगुले, आप जो भी व्यंजन बनाए हैं वो 8 की संख्या में रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर रख लेंगे पूड़ी, और उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे सब्जी। जो सांगरी की सब्जी कंपलसरी होती है, ज़्यादातर माता के पूजन में ये सब्जी ही बनानी चाहिए। तो हम यहाँ पे रख लेंगे सांगरी की सब्जी, ये आलू की सब्जी। उसके बाद हम रख लेंगे केरी पाक, लुंजी, जिसको कई घरों में लुंजी भी कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पे ये रख लेंगे। जो भी हमने भोग प्रसाद बनाया है घर पे, वो सब कुछ हमें यहाँ पे रखना होता है। अब हम यहाँ पर रख लेंगे हलवा। हलवा जो कि गाय के घी से और गुड़ से बनाया हुआ होता है, तो ये भोग प्रसाद में हम ये भी रख लेंगे। अब हम यहाँ पर रखेंगे दही, जो कि दही बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, बिल्कुल बासी नहीं चलता है दही। एक दिन पहले जमाया हुआ दही हम यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद हम रखेंगे राब, जिसको कई घरों में राबड़ी भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये राब भी रख लेंगे, जो जवारी के या फिर बाजरे की आटे की बनी होती है। ये भी पूजन में बहुत कंपलसरी होता है। आप कुछ भी मत चढ़ाइए, लेकिन दही और राब बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर एक नारियल, पानी वाला नारियल, सूखा नारियल नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये पानी वाला नारियल मैंने एक यहाँ पर रख लिया है। ये हो गई हमारी पूजन और प्रसाद की थाली। इसके अलावा आप गुजिया, दही बड़े, कांजी बड़े, मेवा, मिठाई, मीठे भात या फिर गुलगुले, आप जो भी व्यंजन घर पे बनाई है, सब कुछ आपको माता को भोग अर्पित करना चाहिए। मैंने ये व्यंजन बनाया है घर पे, इसलिए मैंने ये माता को अर्पण अर्पण कर दूंगी। अगर आपको दीपक लेना है तो यहाँ पर आप दीपक ले सकती हैं, वो भी ठंडा दीपक। आपको दीपक जलाना नहीं है, क्योंकि शीतला माता के पूजन में गरम वर्जित है। गरम खाना, दीपक, धूप, दीप सब वर्जित है। इसलिए पूजन भी हमें सूर्य उदय के पहले ही माता का पूजन कर लेना चाहिए। सूर्य उदय के बाद माता का पूजन नहीं चलता है। कई लोग करते हैं, लेकिन सूर्य उदय होने के पहले ही माता का पूजन करना चाहिए। ये शीतला माता के पूजन की मान्यता है, इसे ठंडे ठंडे में ही कर लेना चाहिए।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर थोड़ी सी भी जानकारी यूज़फुल रही होगी तो कृपा करके हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सके। फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।